And to our top story, BJP has sought to corner the Congress-ruled Rajasthan government over the murder of a temple priest in Karoli district of the state. The BJP has formed a 3-member committee to inquire into the priest's murder. The committee has to submit its report to the Rajasthan BJP chief, Satish Punia. The committee members are likely to visit Karoli today. Meanwhile, targeting the Gehlot government over this particular incident, Punia has claimed that law and order situation in the state is worsened under the Congress rule. Remember, a temple priest was allegedly burnt alive on Wednesday by a group of 6 men over a land dispute. He succumbed to his burn injuries a day later. The main accused, identified as Kailash Meena, has been arrested in this case. According to police, the accused wanted to encroach upon the land of the temple. The family of the priest, meanwhile, has sat on a dharna demanding action against the SHO compensation and a government job to a family member. अब ये न्याय कब तक होएगा? ये कब तक बैठ नाड़ेंगे? हमको 4 दिन हो गए, हमारी नींद गई, हमारी सब कुछ होगा, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। हमारी कब तक सुनाई करेगी? तो हम अब भी सुनाई नहीं कर रहे। तो हमको 4 दिन हो गए, हमको न बैठे रहते, हमारी रात एक हो गई है, हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारे जिंदा को जला दिया, हत्ते पेट्रोल पटक के कड़ब हमारी हत्ते। परिवार हमारे कोई न्याय नहीं कर रहा, सरकार हमारे कोई बात नहीं कर रहा। सरकार हम कैसे जीवे? तो हमको भी मार दो, नहीं हमारा न्याय कर दो। पुजारी बाबूलाल वैष्णव, जिनकी एफआईआर के आधार पर कड़बी में तथाकथित तौर पर कुछ आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना में मृत्यु हुई, उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। और दूसरा, परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं। पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है। और जो मुलजिम है, जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीना नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई। जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर भी जाइए। और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए, उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? जिस तरह का घटनाक्रम है, उसमें एक चीज तो साफ है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं है कि पुलिस लोकल एमएलए के दबाव में है, पुलिस प्रशासन वहाँ जो चाहता नहीं कि न्याय मिले, उनके दबाव में है। इसलिए मुझे लगता है अगर इसमें न्याय की भी गुंजाइश कहीं बचती है तो उसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए। 48 घंटे घटना के हो गए, 6 अभियुक्त जिनको नामजद किया गया, उनमें से 5 अभी भी फरार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ करेगी। मुझे लगता है इसमें न्यायिक जांच की जरूरत है। Sharath Kumar is now joining us live from Karoli, Rajasthan. Sharath, the prime accused in this particular case has been arrested. Chief Minister Gehlot has also said that, justice will be delivered in this. But what about the others who are absconding and at large? Where does the probe stand? देखिए, 5 लोग अभी भी फरार हैं। एक मुख्य अभियुक्त को पकड़ा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे दृश्य। देखिए, वो पहाड़ी के नीचे की जगह है, वो यहाँ पर वो समतल करके इस जगह पर अपना घर बना के रहना चाहता था। इसलिए कि झोपड़ी को देखिए, ये जिस झोपड़ी में वो रहता था, एक अदद घर के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, उसको जला दिया गया। इस तरह से जघन्य हत्याकांड कहा जा सकता है। उसके बावजूद सरकार लिपापोती पे लगी रही। ये गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं जो इंसाफ के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर साहब, क्या मांग है, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हम गल जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी। क्योंकि आप हालत देख लो, इस व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास में चैन नहीं है, बीपीएल में चैन नहीं है। क्या वो टापरा है बेचारे का, 6 बेटियां हैं, आखिर इनका पेट पालन कैसे होगा? और ऐसे हर मामलों में, गंभीर मामलों में हर सरकार पैकेज देती है। जब हाथरस मामले में योगी जी पैकेज दे सकते हैं, तो इस मामले में
एक संत की एक पालघर, मानो ये पालघर की जैसी घटना है। तो मुख्यमंत्री गहलोत जो हमने मांग पत्र पेश किया है उसको पूरा क्यों नहीं करना चाहते, समझ से बाहर है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई भी मंत्री, संतरी, विधायक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा था। अब जाके यहाँ पर ये पीछे स्कूल है पहाड़ी के, वहाँ कलेक्टर और एसपी आए हुए हैं, वो परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2 बजे पार्थिव शरीर के साथ पुजारी का जयपुर मुख्यमंत्री निवास पर कूच करेंगे। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा देश की जनता को कि देखिए किस झोपड़ी में वो ब्राह्मण परिवार रहता था और मांग कर आटा गांव से खाता था, उसको इस तरह से जलाया गया है। और जलाने के बाद शर्मिंदगी की बात यह है कि जो जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी आया, उसने कहा कि वो दुखी होकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा लिया। फिर बोला कि आग लगा लिया या जला दिया गया, इसकी जांच जारी है। उसके बाद जिस तरह से लिपापोती, और अब जो इसके इस घटना के कारण जो राजनीति हो रही है, शरद हमें उस बारे में भी बताइए। जो है बीजेपी कांग्रेस को कॉर्नर कर रही है, क्वेश्चंस पूछ रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट, अशोक गहलोत गवर्नमेंट एक तरफ से कह रहे हैं कि हम सबको जस्टिस दिला देंगे और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से सारे के सारे जितने अक्यूज है, एक को छोड़ के सारे के सारे दे आर एब्सकॉन्डिंग। देखिए, ऐसे चीजों पर राजनीति हो तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ होता भी नहीं है इस देश में, ये सच्चाई है। 48 घंटे में अगर सरकार जाग गई होती तो बीजेपी के इस तरह के सांसद यहाँ पर आकर नहीं बैठना पड़ता। सीधे सीधे आप लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग लाश पर राजनीति करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल लाश पर राजनीति नहीं कर रहे। कल ही परिवार वालों ने, क्योंकि सरकार ने जयपुर में भरोसा दे दिया था कि हम इनको आर्थिक पैकेज देंगे और हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, और उससे सरकार मुकर गई। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे व्यक्ति की दीनहीन की मदद करें। मैं अपने कहूंगा कि गांव वालों की बात भी सुनाए कि गांव वाले आखिर क्या कहना चाहते हैं। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हमारा कहना यह है जल्दी से जल्दी इनको न्याय देना चाहिए। जो इस सरकार ने तय किया है वहाँ जयपुर में, उन अपनी मांगों पर अडिग रहना चाहिए। यहाँ कर केवल इतिश्री करना, प्रशासन ये चाहता है कि भाई तुरंत फुरंत में इसको रात को जला दिया जाए। रात को जलाना चाह रहे थे, रात को जलाना चाह रहे थे, बिल्कुल पूरा प्रशासन इस मूड में था कि रात को लाश जला दी जाए और कार की तीसरी हो जाए, जबकि इसमें पूर्ण दोष प्रशासन का रहा, पुलिस थाने का रहा। समय पर उसको मदद नहीं मिली, इसलिए उसको आग में झोंक दिया गया जबरदस्ती। अब मांग ये है कि थाने पर पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। 50 लाख का उसको पैकेज मिले, उसके परिवार का रखरखाव हो। उसकी दयनीय स्थिति इस प्रकार की है कि वो देखी नहीं जा सकती। आज भी हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं, सरकार केवल इस पर तुली हुई है। ये प्रकार इस सारे मुद्दे को, अच्छी बात इस जघन्य घटना के बाद भी अच्छा ये लग रहा है कि ये आदिवासी समुदाय का गांव है, लेकिन पूरा गांव जाति धर्म से ऊपर उठकर उस ब्राह्मण परिवार के लिए बैठा है। हाथरस के लोगों को सीखना चाहिए कम से कम इस तरह के गांव से कि किस तरह से पूरा गांव उस गरीब परिवार के लिए बैठा हुआ है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जी, All right, Sharad, thanks so much for joining us with those very latest details. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.